हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस के बारे में, और वायरसेस से होने वाले डिजीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट वायरसेस। सबसे पहले हमें देखना है कि इम्पॉर्टेंट वायरस में टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस को टोबैको मोज़ेक वायरस भी कहा जाता है। तो ये जो टीएमवी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये सबसे ज़्यादा टोबैको प्लांट को करता है इन्फेक्ट, और टोबैको प्लांट के साथ साथ जो अदर मेंबर्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, उन्हें भी ये इन्फेक्ट करता है। तो नाम से आप याद रख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। अब अगर इसकी बात करें तो सबसे थोरोली स्टडी किया जाने वाला वायरस यही है। मोस्टली इसके बारे में ही ज़्यादातर, वायरस के बारे में जब एक्सप्लेन किया जाता है तो इसके बारे में ही स्टडी की जाती है सबसे पहले। और इसे डिस्कवर किया था रशियन वर्कर डी इवानोस्की ने 1892 में। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है इसके बारे में कि इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें अगर आरएनए की बात करें तो कैसा प्रेजेंट होगा, तो आपको याद रखना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट आपको इसमें इसके बारे में ये याद रखना है कि इट हैज़ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड्स मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन कोड जिसे कि कैप्सिड कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है, इसके पास होता है, ये वायरस के पास। और ये छोटे छोटे सब यूनिट से, जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे सब यूनिट्स से बना होता है, जिसे कहेंगे कैप्सोमेयर। और इनका काम क्या है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है इनके अंदर, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट याद रखना आपको, इट इज़ हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका हेलिकल सिमेट्री होता है इनका। हेलिकल सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि हेलिक्स फॉर्म में इसका जो अंदर आरएनए प्रेजेंट है वो रहेगा। और हेलिक्स किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो आप याद रख सकते हैं, जैसे स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जैसा ही हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखने में होगा। तो याद रखना है कि इट हैज़ हेलिकल सिमेट्री। अब अगर बात करें तो इनमें आरएनए कितना प्रेजेंट है और प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, तो 5% आरएनए प्रेजेंट रहता है और 95% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं टीएमवी, मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस में। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसा दिखता है टीएमवी वायरस, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसके डायग्राम पूछे जाते हैं। 11th क्लास के पेपर में कई बार इसका एग्ज़ाम में डायग्राम पूछा जाता है, या फिर इसका डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको लेबलिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो ये आरएनए हेलिक्स प्रेजेंट है, जो कि देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है कि कैप्सोमेयर्स है। ये जो कैप्सोमेयर्स है छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहला वायरस था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा वायरस है जिसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो आपको नाम से ही याद रखना है कि ये वो सारे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। नाम से आप याद रख सकते हैं बैक्टीरियोफेज, मतलब कि वो सारे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किसने किया था, तो F.W. ट्वार्ट ने किया था, और इसे नेम दिया था फेलिक्स डी हैरले ने। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, साइंटिस्ट के नेम। बैक्टीरियोफेज में जनरली अगर बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें। और बैक्टीरियोफेज का जो मीनिंग है वो है बैक्टीरिया ईटर, क्योंकि ये वो वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी में सर्वाइव करते हैं। तो इसे बैक्टीरिया ईटर इसका मीनिंग हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जो टॉप पार्ट है वो हो गया हेड, इसके नीचे है ये कॉलर, और ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए तो ये है इसका सीथ। ये बहुत सारे जो दिख रहे हैं ये सीथ है, और यहाँ पे बेस में हो गया बेस प्लेट, और ये बहुत सारे ऐसे जो हैं वो टेल फाइबर्स हैं। तो इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका डायग्राम पूछा जाता है। तो ये तो दो जो इम्पोर्टेंट वायरस थे उसे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ प्लांट के डिजीज़
प्लांट में कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि वायरस से होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, टोबैको प्लांट में होता है। नेक्स्ट इज़ येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर के प्लांट में भी वायरस अटैक करते हैं। वंची टॉप ऑफ बनाना, टोमेटो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पोटैटो लीफ रोल, टुंगरो डिजीज़ ऑफ राइस, ये सारे जो डिजीज़ हैं ये वायरस से ही होते हैं प्लांट्स में। उसके साथ साथ क्लोरोसिस का मतलब हो गया कि वो जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो होने लगेंगे, उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, वो भी वायरस से ही होता है। नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस में जैसे कि प्लांट्स के लीव्स ड्राई होने लगते हैं, फ्रूट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करते, वो भी ड्राई होने लगते हैं। ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, छोटी ग्रोथ रह जाती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये भी वायरस से ही होता है। तो बहुत से ऐसे प्लांट के डिजीज़ हैं जो कि वायरस से होते हैं। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि साइनोफेज और माइकोफेज क्या है। तो साइनोफेज वो सारे वायरसेस जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाएगा साइनोफेज। ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले ये वायरस हैं साइनोफेज। नेक्स्ट है माइकोफेजेस। तो माइकोफेजेस वो सारे वायरसेस हैं जो कि फंगाई को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें माइकोफेजेस कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस देखे जो कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, और प्लांट के डिजीज़ हमने देखे कि कौन कौन से प्लांट में डिजीज़ वायरस करता है। तो उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो नोट्स जो भी मैंने समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और बहुत ही थोड़े टॉपिक्स बचे हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।